हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे तरफ से जय हिंद। आपके यूट्यूब IK साइंस एकेडमी चैनल पर सभी लोगों को आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। किसने दिया था? मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी मोजले ने दिया था। ठीक है, तो कब दिए थे? संशोधित कब किए थे मेंडलीव ने? मेंडलीव का संशोधित कब किए थे आवर्त सारणी, यानी कि परमाणु भार के क्रम पर रखे तो मोजले ने 1913 में परमाणु क्रमांक के आधार पर ही उनका संशोधित किया था। तो आज हम चलते हैं, आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। तो आप लोगों से कहना चाहते हैं, सुनिए। जरा नजरों से देखो जी, कहीं फार्मूला छूट न जाए। क्या है? जरा नजरों से देखो जी, कहीं फार्मूला छूट न जाए। तो छूटा भैया तो सब कुछ आप लोगों के सामने से गया। ठीक ना? तो चलते हैं, आप लोगों के लिए हम शुरू करते हैं आज। तो पहले हम शुरू करते हैं क्या? मेंडलीव की आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी। ठीक ना? क्या है? मेंडलीव की आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी किसने संशोधित किया था? मोजले ने। कब संशोधित किया था? 1913 में। तो क्यों संशोधित किया था? क्योंकि मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में बहुत से दोष आ गए थे। ठीक ना? तो चलते हैं, शुरू करते हैं। मेंडलीव्स मॉडर्न इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट मीन्स होता है संशोधित। ठीक ना? पीरियाडिक टेबल। मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक बोलो या संशोधित, यानी कि मॉडर्न इम्प्रूवमेंट पीरियाडिक टेबल। तो सबसे पहले हम तो क्या है दिखाना चाहते हैं, पहले इसको समझ लिए थोड़ा सा हल्का से, तब इसको बात समझाते हैं। ये तत्वों का समूह बनाए थे, जो एक चार्ट बनाए थे मोजले ने। तो इसी चार्ट में बनाए थे, इसका चार्ट का नाम रखे थे, यानी कि जो मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी था, मेंडलीव को संशोधित करके ये चार्ट बनाए, आधुनिक आवर्त सारणी बनाए। तो मोजले ने इसका आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था। तो सबसे पहले देखिए, इसमें थोड़ा हल्का फुल्का समझा दे रहे, तब इस नियम से समझाते हैं। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। तो रोमन अंक वाले देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो ये किस क्रम में रखा गया है? 36 पंक्तियों में रखा गया है। किस में रखा गया है? 36। अर्थात ये मेंडलीव के 36 पंक्तियों में जो 7 रखा गया है, यही आवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थात इस संशोधित आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, जो बाएं से दाएं चला जाता है, बाएं से दाएं। अर्थात 36 पंक्तियों की क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। और 7 आवर्त में से चौथे आवर्त में 2, पांचवें आवर्त में 2 और छठे आवर्त में 2-2 श्रेणियां में बांटा गया है। अर्थात चौथे, पांचवें, छठे आवर्त में 2-2 श्रेणियां में विभक्त किया गया है। तो टोटल कितनी श्रेणियां हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 श्रेणियां हो गई। ठीक ना? 10 को 10 श्रेणियां कहते हैं। ये बाएं से दाएं चला जाता है। और देखिए समूह कितने होते हैं? यानी कि वर्ग। ऊर्ध्वाधर कालम को ही समूह बोलते हैं। ये क्या है? ऊर्ध्वाधर कालम, ऊर्ध्वाधर कालम, ऊर्ध्वाधर कालम, ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल कालम, वर्टिकल कालम है। तो कितने कालम है? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कालम है, जिसे क्या कहते हैं? समूह कहते हैं और या वर्ग कहते हैं। ठीक है? चलते हैं पहले इसमें। इतना तो समझ लिए हैं। लास्ट वाले 0 ग्रुप का है, जिससे कोई किसी से क्रिया नहीं करता है। तो पहला है, आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। पहला नंबर क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी, यानी जो मोजले बनाए थे, किस क्रम पे रखे थे? परमाणु क्रमांक। किस क्रम पे रखे थे? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने बनाए थे, किस क्रम पे रखे थे? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। जैसे हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है, यहाँ पे 2,
पहले आवर्त हो गया, यहाँ पे 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 10। इसके बाद क्या है, 11 है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। चलिए बाद में आप बताएंगे, यानी कि किस क्रम में रखा गया है, परमाणु, यही परमाणु क्रमांक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि ये किस क्रम पे मोजले ने रखा था, मेंडलीव को संशोधित किए थे, उनका सारणी मूल आवर्त सारणी को संशोधित करके आवर्त सारणी बनाए थे, किस क्रम पे रखा था, इसी परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम पे रखा था, जिसके कारण उनकी बहुत सी कमियां, मूल आवर्त सारणी की बहुत सी कमियां दूर हो गई। ठीक ना, चलते हैं, ये तो नंबर 1 हुआ। नंबर 2 देखिए क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, यानी कि ये वाला आधुनिक है, मोजले वाला है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। 7 क्षैतिज पंक्तियां क्या है, एक, ये रोमन अंक वाला देखना भी, ये अंक वाला ये मत देखना, ये रोमन अंक वाला 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हैं, 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, यानी कि बाएं से दाएं चला जाता है तो उसी को आवर्त कहते हैं। तो आवर्त में कितनी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, 7। अगर 7 की बात आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, आवर्त, यानी कि आवर्त कितने होते हैं, 7, यही 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, 7 आवर्त, यानी कि जिन्हें क्या कहते हैं, आवर्त, यानी 7 क्षैतिज पंक्तियों को जिन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तथा चौथे, पांचवें और छठे में क्या है, चौथे, पांचवें और छठे में 2-2 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं, देखिए ये चौथा है, चौथे में कितने श्रेणियां हैं, एक ये, दूसरा ये, पांचवें में एक ये, दूसरा ये, छठे में एक ये, दूसरा ये, यानी कि चौथे, पांचवें और छठे आवर्त में 2-2 श्रेणियां हैं। वही क्या है, चौथे, पांचवें और छठे में 2-2 श्रेणियां हैं, जिन्हें सम, इवन या विषम 8 श्रेणियां कहते हैं। सम, विषम, यानी जिन्हें क्या कहते हैं, 8 श्रेणियां कहते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना, ये 8 है, यानी कि इसमें क्या क्या है, सम विषम कहने का मतलब है, देखिए इस वाले में देखिए विषम है, 1 2 3 लिया गया है, ठीक है, कितना लिया गया है, 1 2 3, और बाकी में इनमें देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 सम और विषम में रखा गया। अगर ऐसे न समझ में आए तो मान लीजिए ये देखिए 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी कि एक आवर्त है, ये एक आवर्त है, ये, और इस आवर्त में 2 श्रेणियां हैं, 1 2 सम हो गया, 1 2 सम हो गया, 1 2 सम हो गया, और बाकी क्या है, विषम। अगर ऐसे न समझ तत्व को मान लीजिए इसमें विषम है और बाकी में क्या है, ले लिया जाए सम। सम क्या इसमें है, नहीं है, नहीं है, मतलब 3 है तो विषम हो गया, 8 हो गया, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सम हो गया, ठीक ना। क्या है, सम और विषम श्रेणियां कहते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं 36 पंक्तियों हॉरिजॉन्टल राग की कुल संख्या कितनी हो गई, 10। 36 पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 10, तो जिन्हें 10 श्रेणियां कहते हैं। अब देखिए इस आवर्त में जो चौथे, पांचवें और छठे में 2-2 बांटा गया है, तो उसको श्रेणी के रूप में नाम रख रहा है। तो श्रेणियां कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 10 श्रेणियां। क्यों हो गई, चौथे, पांचवें और छठे में 2-2 क्या है, 2-2 श्रेणियां बनाई गई हैं, चौथे, पांचवें, छठे में 2-2 श्रेणियां बनाई गई, अर्थात टोटल मिला के 10 श्रेणियां हो गई है। लेकिन आवर्त की बात करेंगे तो 7 ही आवर्त है, ठीक ना। जो 36 पंक्तियां में रखी गए हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। नंबर 3 चलते, आधुनिक आवर्त सारणी में, किसमें, यानी कि जो मोजले ने इसको संशोधित किया था, मूल आवर्त सारणी को संशोधित करके आधुनिक बनाए थे, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ वर्टिकल कॉलम होते हैं या विभक्त किया गया है, जिन्हें समूह या वर्ग कहते हैं। अर्थात देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि
क्या है, 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विभक्त किया गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हीं को समूह या वर्ग कहते हैं। अर्थात ये ऊपर से नीचे चलते हैं। वर्ग या समूह में किस साइड से चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं। यानी कि ऊर्ध्वाधर कॉलम में कितने में विभक्त किया गया है, 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम में विभक्त किया गया है, जिसे क्या कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं। देखो वर्ग या समूह एक ही है, मतलब समझ जाइए, जैसे कैसे किसी बच्चे का नाम 2 है, अर्थात स्कूल का नाम दूसरा और घर का बुलाने वाला नाम दूसरा हो गया, तो नाम कितने हुए, 2, लेकिन व्यक्ति कितने हैं, 1, अर्थात उसी समझ जाइए वर्ग और समूह को एक ही कहते हैं। इंग्लिश शब्द क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ठीक ना। चलिए नंबर 4 आते हैं। शून्य एवं 8वें समूह को छोड़कर, किसको, ये 9वें वाले को क्या कहते हैं, जीरो, यानी जीरो ग्रुप, शून्य क्यों, अर्थात इसको छोड़ के और 8वें छोड़ को, तो जीरो यहाँ पे क्यों अलग से रखा गया है, क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, एक किसी तत्व से रिएक्शन नहीं करते, ये अस्थायी होते हैं, अक्रिय गैस बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, अक्रिय गैस या इनर्ट गैस बोलते हैं, अर्थात किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो चलिए क्या है, जीरो ग्रुप को और 8वें वर्ग, यानी कि जीरो वर्ग को और 8वें वर्ग को छोड़कर शेष प्रथम वर्ग से, कहां से लेके, प्रथम वर्ग से 7वें वर्ग तक, ठीक ना, प्रथम वर्ग से 7वें वर्ग तक को उपवर्गों, किसमें बांटा गया है, उपवर्गों, किसमें में, प्रथम से लेके 7वें तक उपवर्गों, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये क्या हो गया, उपवर्ग। पहले का उपवर्ग ए बी, दूसरे का उपवर्ग ए बी, तीसरे का उपवर्ग ए बी, चौथे का उपवर्ग ए बी, 5वें का उपवर्ग ए बी, 6ठे का उपवर्ग ए बी और 7वें का उपवर्ग ए बी, अर्थात 8वें में कोई उपवर्ग नहीं, न तो जीरो वर्ग में कोई उपवर्ग है, अर्थात उसी लिए कह रहा है 9वें वर्ग को, यानी जीरो ग्रुप, शून्य ग्रुप वाले को छोड़कर और 8वें वाले वर्ग को छोड़कर बाकी 1 से लेकर 7वें वर्ग तक में क्या है, उपवर्ग में विभाजित किया गया है, अर्थात ए बी में विभक्त किया गया है। अर्थात उपवर्ग ए को बाईं बगल रखा गया, उपवर्ग बी को दाईं बगल, और दूसरे वाले में देखिए उपवर्ग को बाईं बगल लिखा गया, उपवर्ग बी को दाईं बगल लिखा गया है। नंबर 3 यानी क्या है, वर्ग 3 में उपवर्ग ए को बाईं बगल, उपवर्ग बी को दाईं बगल, उसी प्रकार चौथे में बाएं दाएं, 5वें भी बाएं दाएं, 6ठे में बाएं दाएं और 7वें भी बाएं दाएं उपवर्ग में विभक्त किया गया है। ठीक ना, ये भी पूछता है। ठीक है, अगला है 5वां, 8वें वर्ग में 3 तत्व एक साथ लिया गया है, जो चौथे, 5वें और 6ठे आवर्त के हैं। 8वें वर्ग में देखिए, 8वां वर्ग है, 8वें वर्ग में 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 तत्व को लिया गया है। किसमें लिया गया है, 3 तत्वों को लिया गया है। किसमें लिया गया है, ये देखिए 3 तत्वों को लिया गया है। कौन से, 8वें वर्ग में 3 तत्वों को लिया गया है, अर्थात ये कौन से आवर्त के हैं, नंबर 4 चौथे आवर्त के हैं, ये नंबर 5 5वें आवर्त के हैं और ये नंबर 6 6ठवें आवर्त के हैं। उपवर्ग की बात करेंगे तो उपवर्ग में 3 तत्व हैं, और आवर्त की बात करेंगे चौथे, 5वें और 6ठे में, चौथे, 5वें, 6ठे और आवर्त के उपवर्ग, क्या उपवर्ग नहीं, वर्ग के 3 तत्व लिए गए हैं। ठीक है, चलते हैं, ये हो गया। अब आते हैं नंबर 4। नंबर 4 में थोड़ा है, इसमें भी ए बी करके लिखे हैं, थोड़ा समझने के लिए। नंबर 4 ए बी सी डी। नंबर 4 में देखिए क्या है, पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। अति लघु आवर्त क्यों कहते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक ना, तो इसलिए क्या कहेंगे, क्या, वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी कि अति लघु आवर्त मतलब छोटा है, सबसे छोटा है, यानी छोटी परिवार मान लीजिए 1 2, ठीक है, तो छोटा। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं, अर्थात जिनमें से इसमें क्या है, 2 तत्व है। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही तत्व हैं, इसलिए अति लघु आवर्त वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। अर्थात पहले आवर्त में 2 तत्व, हाइड्रोजन है और हीलियम है। अब तो समझ आ गया ना,
छोटा परिवार सुखी परिवार। चलिए तो पहले आवर्त में दो तत्व हैं, नंबर बी देखिए इसमें का, चौथे का बी देखिए, दूसरे तथा तीसरे आवर्त को लघु आवर्त शॉर्ट पीरियड कहते हैं। किसको? दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त, मतलब क्या है? वेरी शॉर्ट। क्या है? अति लघु आवर्त से थोड़ा बड़ा, यानी कि परिवार बढ़ रहा है। ठीक ना? चलिए अब क्या है? परिवार बढ़ रहा है तो किसको कहेंगे? दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त शॉर्ट पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें देखिए पहले में 2 है और दूसरे और तीसरे में 8 तत्व हैं। देखिए कहते हैं जिनमें से 8 तत्व हैं। देखिए नंबर 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व हो गया दूसरे का। ठीक है, तीसरे को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने तत्व हैं? 8, यानी दूसरे और तीसरे में 8 तत्व है। इसीलिए क्या कहा जाता है? लघु आवर्त कहा जाता है, मतलब अति लघु आवर्त से थोड़ा बड़ा, तो इसलिए क्या कहते हैं? लघु आवर्त। और वे अति लघु आवर्त अर्थात वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या है? 2 तत्व है और दूसरे तीसरे को क्या कहते हैं? लघु आवर्त यानी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 8 तत्व रखे गए हैं। क्लियर हुआ? चलते हैं नंबर सी, चौथे एवं 5वें आवर्त को दीर्घ आवर्त, मतलब इससे बड़ा, लघु आवर्त से थोड़ा बड़ा, लघु आवर्त से बड़ा। किसको? चौथे और 5वें को। ठीक है, चौथे और 5वें को क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त, मतलब शॉर्ट पीरियड से थोड़ा बड़ा लॉन्ग पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग पीरियड। क्यों कहते हैं लॉन्ग पीरियड? बताते हैं। देखो, दूसरे तथा तीसरे आवर्त को लघु आवर्त यानी शॉर्ट पीरियड कहते हैं जिनमें 8 तत्व नहीं, सी वाला। चौथे एवं 5वें आवर्त को दीर्घ आवर्त लॉन्ग पीरियड कहते हैं जिनमें से 18 तत्व हैं, यानी कि 8 से कुछ बड़े हो गए, 18 हो गए। तो कितने हैं? 18 तत्व गिन के दिखा रहे हैं भाई। कौन से? चौथे और 5वें का। देखिए चौथा यही है ना, कौन है? चौथे एवं 5वें का क्या कहते हैं? लॉन्ग पीरियड यानी कि दीर्घ पीरियड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 18 तत्व हैं। कौन? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18। आया समझ में? अब ना क्यों इसे लॉन्ग पीरियड बोल रहा है? उसी प्रकार 5वें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब तो समझ में आया ना क्यों कहते हैं? क्या कहते हैं? यानी कि लॉन्ग पीरियड कहते हैं। ठीक ना? लॉन्ग पीरियड की कहते हैं क्योंकि इसमें 18 तत्व। कौन में? चौथे और 5वें में 18 तत्व में, इसलिए लॉन्ग पीरियड कहते हैं, दीर्घ पीरियड। नंबर डी आते हैं छठे एवं 7वें आवर्त को। किसको? देखिए छठे और 7वें आवर्त को। ठीक ना? छठे और 7वें आवर्त को देखिए, छठवां और 7वें आवर्त को अति लघु आवर्त वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। अर्थात समझ जाना किससे बड़ा होने वाला है, इससे बड़ा होने वाला, अर्थात वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, जिनमें से 32 तत्व है। कितने तत्व है? 32 तत्व है। तो अर्थात छठे 7वें आवर्त को अति लघु आवर्त यानी वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, जिनमें से 32 तत्व है। चलिए देखिए क्या है इसमें। देखिए 1 2 3, यहां पे थोड़ा भाई देखना, 3 4 5 6 7 8 9 10, यह हुआ 11 12 13 14 15 16 17 18 और 18 और 15 कितने हो गए? हाँ, तो इसका भी, इसमें कितना तत्व है? इसमें है भैया देखो 15 तत्व है। इसको लेके कितना? इसको लेके 15 तत्व, अर्थात कह सकते हैं 1 2, इसको अभी छोड़ दीजिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 15 कितना हो गया 32, यानी कितना हो गए इसी खाने में। इसको भाई जरूर देखना है, ठीक ना। इसको ये वाले खाने को और ये वाले खाने को जरूर देखना है, ठीक ना, क्योंकि एक ही स्थान पे 15 तत्व है, अर्थात छठवें में 15 तत्व है। कौन से? तीसरे आवर्त के और छठे नहीं, तीसरे समूह के और छठे आवर्त में क्या है 15 तत्व है। उसी प्रकार तीसरे समूह के और सातवें आवर्त में कितना तत्व है? 15 तत्व है। अर्थात छठवें में सातवें में क्या बोलते हैं? वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, क्योंकि 32 तत्व है। अर्थात यहाँ पे 15 है और बाकी इतना ले लिया जाए तो 17 है। 17 और 15 कितने हो गए? 32। इसी प्रकार इसमें भी आएंगे, जो इसमें भी आएंगे, यहाँ पे 15 है और बाकी इधर है और थोड़ा और चार्ट है, तो उसको निकाल के कहाँ रखा गया है? नीचे। जो यप ब्लॉक बनाया गया है उसको नहीं लिखे हैं, चलिए खेद है। तो यहाँ से निकाल के लैंथेनाइड और एक्टेनाइड को निकाल के कहाँ रखा गया है? नीचे, यफ ब्लॉक जिसे माना जाता है, ठीक ना, यफ ब्लॉक में रखे गए हैं। इसमें से देखो कोई छूट रहा है, लग रहा क्या? चलिए और देखिए, हाँ, अगर ये पहला समूह है, पहले समूह के उपवर्ग ए है, तो ये इसके सामने देखना, ये नीचे रखा गया है इसके सामने। और ये वाला देखिए बी वाले, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड किसके नीचे रखे? उपवर्ग बी के नीचे रखे। अर्थात ए वाले का आपस में गुण समान है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे लास्ट में समान आएगा, यानी कि ये वाले क्या है? आपस में गुण समान है। और बी उपवर्ग वाले में क्या है? आपस में गुण समान। उसी प्रकार सेकंड वाले में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है, ये क्या है? आपस में गुण समान है, इसलिए इसको एक ही समूह अर्थात एक ही श्रेणी में नीचे, श्रेणी नहीं समूह के एकदम नीचे रखा गया, क्योंकि आपस में गुण समान है। चलिए इसके बाद आते हैं, देखिए भैया, तो जरा इसका शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, तो हो गया भैया, ले लीजिए, मिलेगा नहीं ऐसा काम देगा। तो चलिए बताते हैं, देखिए ये सब हम मिटा रहे हैं, चलिए मिटा दे रहे हैं। देखिए लैंथेनम से कितने 58 से 71 तक किसमें कह सकते हैं? आवर्त 6 था, 7 मान ले रहे हैं, नंबर 7, 7। चलिए आवर्त छठे, आवर्त छठे तथा समूह तीसरे तथा तीसरे ऐसे लिख दे रहे हैं, तथा तीसरे समूह में 15 तत्व है। कहां से लेके कहां तक? अर्थात 58 से 71 तक। अर्थात इसे क्या कहते हैं? लैंथेनाइड्स। क्या कहते हैं? लैंथेनाइड्स कहते हैं। कितने तत्व हैं? 58 से 71 तक तत्व हैं। अर्थात कितने तत्व हैं? 15 तत्व हैं, जो किसमें रखे गए हैं? यह ब्लॉक में, ठीक है, यह ब्लॉक में, ठीक है। तो और ये हुआ नंबर 8 में क्या है? 7वें आवर्त क्या है? 7वें
आवर्त तथा तीसरे समूह में, ठीक ना। एक्टिनम AC, एक्टिनम अर्थात कितने से लेके 90, एक्टिनम वहां बोला गया है इसलिए एक्टिनाइड बोला जाता है। 90 से लेके 103 तत्व को एक ही साथ रखा गया है, ठीक ना। तो इसमें भी कितना तत्व है भैया, इसमें भी 15 तत्व है जो इन्हें अलग कर के F ब्लॉक, अलग करके F ब्लॉक में रखा गया है। चलिए यह हुआ। और आते हैं 9वां नंबर, यहां से देख रहे हैं 9वां नंबर, ठीक ना। छठे और 7वें चलिए इसको छोड़ रहा है। क्या है, लैंथेनाइट, लैंथेनाइट और एक्टेनाइट, इसको क्या बोलते हैं, ये कौन से, लैंथेनाइट में 7वें 6ठे आवर्त में है और एक्टिनाइट 7वें आवर्त में है, ठीक है। तो लैंथेनाइट एक्टिनाइट को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब तो समझ में आया ना, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट को क्या कहते हैं, इनर। ये कहा है 6ठे आवर्त में और तीसरे समूह के अर्थात 58 से लेके 71 तक, और 7वें आवर्त के लेके और तीसरे समूह में एक्टिनाइट अर्थात कहां से लेके 90 से 103 में, 3 को क्या कहते हैं, 58 से 71 को क्या कहते हैं लैंथेनाइट, और 90 से 103 को क्या कहते हैं एक्टिनाइट्स। इनको मिला के क्या बोला जाता है, इस पूरे तत्व को 15 तत्व को क्या बोला जाता है, यानी कि इन 15 और 15 तत्वों को क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अगला क्या है, यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम क्या है, यूरेनियम, यूरेनियम के बाद में जितने तत्व रखे गए, यूरेनियम के बाद से जितने तत्व रखे गए उन्हें क्या कहा गया, परा यूरेनियम कहा गया, ठीक है। परा यूरेनियम कहा गया अर्थात ट्रांस यूरेनियम कहा गया, ठीक है। तो कह सकते हैं, इसका थोड़ा शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए क्योंकि हम मिटाने वाले हैं। चलिए दस, यूरेनियम, ठीक है, अर्थात यू के बाद वाले तत्वों को परा यूरेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, परा यूरेनियम कहते हैं अर्थात ट्रांस यूरेनियम कहते हैं, ठीक है। अर्थात क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम
एलिमेंट्स कहते हैं, यानी para यूरेनियम ट्रांस यूरेनियम कहते हैं कब, यूरेनियम के बाद वाले, अर्थात इधर से इधर वाले को para यूरेनियम कहते हैं। तो चलिए भैया, आप लोगों के लिए बस आज इतना ही। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद सभी लोगों को।